हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी का वेलकम है आज के इस पारे सेशन में। बच्चों, आज जो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक बैच लेकर के आ रहा है आप सबके सामने, जो कि कम्प्लीटली ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में चलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका प्रिपरेशन CHS का ज़बरदस्त हो, ठीक है, मतलब नहीं है ये चीज़ का कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन अंतिम समय तक आप पूरा लगे रहिए, आप पूरा 100% आपको देना है। तो इस बैच में आपको मैं बताऊंगा कि इस बैच को फॉलो करने से आपको कहां कहां पर बेनिफिट आने वाला है। अगर आप JEE की तरफ जाते हैं या फिर नीट की तरफ जाते हैं, कोई भी फील्ड की तरफ जाते हैं, तो भी ये बैच आपके लिए एक क्या बोलते हैं सोने पे सुहागा साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि क्लास 11th के लिए है, यानी कि अभी अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बैच बच्चों आपका स्टार्ट होने वाला है कब से? तो बैच आपका 11 मार्च से शुरू होने वाला है। ठीक है, जो कि आपका कब तक चलेगा, एंड कब करेंगे? चलो एंड करेंगे आपका लगभग मान के चलिए आप 22 अप्रैल तक लगभग ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका 24 या फिर 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस बैच से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप 11th में JEE की तरफ जाते हैं या फिर नीट की तरफ जाते हैं, उस कंडीशन में आपका एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि क्लास 10 से 11th में जब जंप मारा जाता है तो यहाँ पर सिलेबस 5 से 6 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए आपका बेसिक पहले से ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस बैच का सिलेबस भी ऐसा भी है कंप्लीट। अगर हम साइंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो कंप्लीट 9th एंड 10th कंप्लीट साइंस आपका रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्लास 11th का लगभग 15 से 20% कंटेंट आपको इस बैच में दिया जाएगा, ताकि जब भी आप क्लास 11th स्टार्ट करें तो उस कंडीशन में भी आपको पूरा बेसिक अच्छा से आ रहा होगा और बैच स्टार्ट होने के बाद कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा, चाहे आप JEE की तरफ जाए चाहे आप नीट की तरफ जाए। ठीक है, तो इससे आपका एक फाउंडेशन भी क्रिएट हो रहा है अच्छी तरीक़ा से। दूसरा चीज़, अगर आपका अच्छा से सिलेक्शन हो जाता है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा हस्ती है। ठीक है बच्चों, तो इस बैच में हम क्या क्या कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका क्लास चलेगा। ठीक है, और ये क्लास आप हमारे यहाँ पर शिव शक्ति नगर में ऑफलाइन कोचिंग है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये इसी YouTube चैनल पर ऑनलाइन मोड में भी चलेगा, दोनों मोड में क्लास आपका चलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो डेली आपका लाइव क्लास होगा, लाइव लेक्चर होगा। लाइव लेक्चर होने के बाद इसका आपका नोट्स मिलेगा, और ये नोट्स कहाँ मिलेगा, ये आपको बता दिया जाएगा जब बैच स्टार्ट होगा, यानी कि 11 मार्च को आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, उस पर बेसिकली आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। दूसरा चीज़, लगभग 10 साल का PYQs इसी बैच के अंदर आपको कराया जाएगा। उसके बाद आप सभी को प्रैक्टिस शीट भी कुछ दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और टेस्ट के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो टेस्ट और साथ ही साथ इसका एनालिसिस, ये सारा चीज़ इस बैच के अंदर आपको कराया जाएगा। ठीक है, टेस्ट मान के चलिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से टेस्ट हम लोग लगभग मान के चलिए कि 6 से 7 टेस्ट लेंगे, ये काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, पहले पार्ट वाइज टेस्ट लेंगे और उसके बाद आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक
ठीक है बच्चों। तो इस बैच के बारे में और भी डिटेल जानने के लिए हम आपको आपके सामने बुलाते हैं अंकित सर को। ठीक है बच्चों, चलिए सर बच्चे वेट कर रहा है। आइए श्याम भाजी बुलाइए ना। श्याम सर भी कभी आएंगे जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं। लगा दीजिए। सब बातें बता ही दिए हैं, हम 2-3 को बात जोड़ देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, चाहे बिहार बोर्ड का बच्चा हो या CBSE बोर्ड का बच्चा हो 10th का। आपको लग रहा होगा कि अब बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, बात ख़त्म हो गया, जो कि सोचना व्यर्थ है, सही नहीं है। तो आपको जो है ना, आगे आप जो भी चीज़ पढ़ने वाले हैं उसका आपको रिवीजन करना चाहिए और बेसिक क्लियर करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो बैच है ना, मान लीजिए वो इंट्रेंस एग्ज़ाम का बात अगर हम थोड़ा सा साइड भी कर दें, इसमें आपका जो है ना 8, 9, 10th का पूरा साइंस का जो है ना सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा, इंग्लिश का आपका पूरा बेसिस ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आगे आपको बहुत मदद करेगा। अब क्यों मदद करेगा? अगर आगे मान लीजिए आप 11th में मान लीजिए आप साइंस से कंटिन्यू करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक आवश्यकता पड़ता है, बहुत ज़्यादा, है ना। जब आप क्लास में जाइएगा, कहीं कोई इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको छोटा छोटा बात जो है ना को पता चलेगा कि बेसिक जानना जो है ना कितना ज़रूरी है। फिर अगर देखा जाए तो उसमें इंग्लिश ग्रामर भी है, और इंग्लिश ग्रामर हमारा बढ़िया रहेगा तो हम जो बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो 11th का या 12th का हम लोग पेपर देंगे, उसमें लिखने में हमें क्या मिलेगा बताइए? मदद मिलेगा, कम्युनिकेशन करने में मदद मिलेगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपका इसमें ठीक हो जाएगा। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम का बात कहीं और भी है तो आपका जो है ना इसमें पूरा बेसिक आपका जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा और एक अच्छा लेवल से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे जो है ना जितना भी सर क्लास लेंगे, चाहे मान लीजिए जो आपका सिलेबस है आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, अगर मैथ वाले बच्चे रहेंगे तो मैथ का भी क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मान लीजिए जिनका बायोलॉजी होगा उनका बायोलॉजी, जिनका मैथ होगा उनका मैथ होगा, यानी दोनों सबको एक लेना है। इसमें आपका बेसिक इतना अच्छा से कवर हो जाएगा कि जब आप आगे वाला क्लास जब आप जाइएगा तो कोई भी ऐसा 9th का या 10th का चीज़ नहीं होगा जो आप नहीं जान रहे होंगे, और अप टू डेट में रिवीजन हुआ रहेगा तो और भी बढ़िया होगा। क्योंकि ये इंट्रेंस एग्ज़ाम है, MCQ टाइप का सवाल है, तो हम लोग जितना भी क्लास में पढ़ाएंगे वो जो हम लोग का कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कॉम्पिटिटिव नेचर का, यानी कि हम लोग जो है ना उसको छोटा सा सवाल को सोल्व करेंगे, ट्रिक में सोल्व करेंगे। मतलब कि एक अलग अप्रोच होगा कि आप जो है ना मान लीजिए बेसिकली आपको एक क्वेश्चन को जो है ना 2 मिनट में बना रहे हैं, 4 मिनट में बना रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 60 सेकेंड में, 50 सेकेंड में, 30 सेकेंड में सवाल को सोल्व कर दें। कई सारा ट्रिक जान रहे थे, ये आपका जो है ना एक तरह से आपको बहुत अप कर देगा। तो यही सब बात है। चूँकि अभी आपका रिजल्ट भी मान लीजिए कि आया नहीं है तो आप घर में बैठे से समय बर्बाद कीजिएगा। उससे बढ़िया है कि आपको अगर एग्ज़ाम नहीं भी देना तो अपना बेसिक क्लियर करने के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे ऑफलाइन ऑफिस में आकर आप पता कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, बाकी आप ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि यूट्यूब पे भी क्लास जो है ना लाइव जाए, यही बात है ना। बिल्कुल। तो चलिए यही कहना था। बाकी सब लोग जो है ना ध्यान से जुड़िए। चूँकि एक बात और हम बोल देना चाहते हैं कि बोर्ड का जो पेपर हुआ है, चाहे बिहार बोर्ड का या CBSE बोर्ड का जो पेपर हुआ है, हम कभी इस बात में जाएंगे ही नहीं कि हम जो पढ़ाए वही आया, है ना। उतना बड़ा हम टीचर है भी नहीं, उतना बड़ा हमको बनना भी नहीं है, हम भगवान है नहीं। इतना हम कह सकते हैं कि जो बोर्ड का जो सिलेबस है ना मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आता है, वही हम पढ़ाते हैं, इसलिए उसी से आता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसमें हम लोग जो है ना विद्यार्थी का समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे कि कितना आया नहीं आया, सिलेबस जो था उसको हम पढ़ाया उसी से आया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत होते रहता है, वो हर एग्ज़ाम में होता रहता है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा बात अब ये ध्यान रखिए क्या कि कोई भी बात आप कहीं से सुनते हैं और खुद एक्सपीरियंस करते हैं, दोनों बहुत अंतर होता है। लक्ष्यवेदी कोचिंग अभी खास करके बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, 10th क्लास के बच्चा के लिए जो है ना इस बाजार समिति वाला एरिया में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बच्चा का लगातार क्लास, लगातार उनका टेस्ट, उनका डाउट सोल्व करना, बच्चा पे फोकस करना, बैठा के समझाना, मतलब जो भी उनका प्रॉब्लम हम लोग कोशिश करते हैं उनको 100% एकदम सोल्व करें। और उसको अगर बच्चा 50% है तो 70 पे जाए, 70 से 80 पे जाए, 80 से 90 पे जाए, ये हम लोग का प्रयास होता है। ना कि हम लोग 2-3 बच्चा पे जो है उसको बढ़िया करके, नहीं, हम लोग सब बच्चा पे बराबर फोकस करके बराबर उसको पढ़ा रहे हैं। तो बाजार समिति के एरिया में जो है ना अभी हम लोग
यहाँ पे ऑफलाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपको इसका प्रभाव दिखेगा भी कि, और दिख भी रहा है कि हर बैच में हम लोग जो है ना, इस बार कम से कम बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड जो मिला हम लोग के पास करीब 60 बच्चा ऑफलाइन हम लोग यहाँ ज्वाइन किया था। ठीक है, तो चलिए बाकी आपको दीपक सर बताएंगे। तो फिर समय वेस्ट तो करना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको सब जानकारी मिल चुका है किस तरीके से बैच चलने वाला है, बैच कब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और बैच का टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, एक दूसरे छोटा सा वीडियो हम लोग बना देंगे प्लानिंग के बाद, इसमें आपका बैच का टाइम आपको बता दिया जाएगा कि कब से आपको लाइव आना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे बैच के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।